फोर लेटर वर्ड्स में गेम का आप देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड गेम। हाँ, गेम के ऊपर कैसे बनाएंगे? गेम का मतलब हाँ खेलना या खेल, इस तरह से। हाँ, तो प्ले मतलब खेलना। दो चीजें मतलब ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं। और ये सिर्फ खेल, और उसके आगे हम लिख देंगे प्ले। तो इसका मतलब क्या रहेगा? खेलना। मतलब जो खेलना रहेगा वो प्ले में, और गेम एक खेल रहेगा कोई। तब इसके ऊपर सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे? गेम। आई एम प्लेइंग। हाँ, आई एम इंटरेस्टेड इन लूडो गेम। ओके, लेट्स हैव अ गेम ऑफ चेस। इट इज अ गेम दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल। इस गेम में बहुत सारी स्किल रिक्वायर होती है। फिर अलग अलग गेम, जैसे क्रिकेट गेम और अलग अलग गेम। हाँ, फुटबॉल गेम, फुटबॉल मैच, ऐसे अलग भी आता है वो। और आई हैव टू प्ले गेम्स। आई एम प्लेइंग गेम्स, द गेम ऑफ क्रिकेट। ऐसे बोल सकते हैं। गेम सेट एंड मैच टू, शी इज ऑलवेज गेम फॉर अ लाव। इट वॉज अ गेम बट आई विल ट्राई। अ गेम ऑफ सॉन्ग्स इन कॉमन रिवर। ऐसे गेम के ऊपर बना सकते एग्जाम्पल्स। दे जस्ट प्लेड गेम्स विद दिस। उन्होंने मतलब इसके साथ में गेम खेला। तो गेम मतलब ये इस तरह से आ जाएगा, खेल। तो वेरियस गेम, और जब उसके साथ प्ले लगा देते हैं तो प्ले का अलग से मतलब होता है खेलना। तो ये दो चीजें अलग होती है। यानी प्ले में कैसे बनेगा? लेट में प्ले द डीवीडी फॉर यू। तो डीवीडी भी अगर प्ले कर रहे हैं मतलब बजाने में। अब यहाँ पर खेलने में नहीं आएगा, जैसे कि प्ले वीडियो प्ले जैसे हम करते हैं। तो प्ले में कभी कभार वो चालू करने में भी आता है। आई रोट अ प्ले इन 3 एक्ट्स, कि मैंने एक लिखा क्या, प्लेस। यानी किरदार लिखने में भी प्लेस वगैरह कैरेक्टर्स आते हैं। द बॉल वॉज पुट इन प्ले, द बॉल इज आउट ऑफ प्ले। तो प्ले के इस तरह भी इस्तेमाल होते हैं। द बेस्ट प्लेस टू लीड द थ्री ऑफ क्लब्स। आई प्ले टेनिस विद देम ट्वाइस अ वीक, कि मैं उनके साथ टेनिस खेलता हूँ 2 मरतबा हफ्ते में। तो प्लेइंग क्रिकेट, दे प्लेड इन अ लिटिल गार्डन। उन्होंने एक छोटे गार्डन में जो है तो खेल खेला है। तो ऐसे सारे इस्तेमाल। प्लेइंग विथ हर टेडी बियर, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, प्लेइंग पियानो, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं प्ले के ऊपर। तो ये कौन सा था? प्ले। प्ले मीन्स खेलना, और गेम मतलब खेल। अब उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट है गर्ल, 4 लेटर वर्ड्स। हाँ, तो गर्ल मीन्स ये लड़की हो जाएंगी। अब इस पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस? यू आर अ गर्ल, ब्रिलियंट गर्ल। हाँ, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, राइट। तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 year old गर्ल, इस तरह से। गुड गर्ल, शी इज एन एजुकेटेड गर्ल। और क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रीटीएस्ट गर्ल, सुपरलेटिव डिग्री लगा देगा तो। हाँ, क्यूट गर्ल। गर्ल सिंगिंग ओवर देयर इज माई सिस्टर, कि वहाँ जो गर्ल गा रही है वो मेरी सिस्टर है। द गर्ल इंसिस्टेड ऑन गोइंग शॉपिंग विथ हर मदर, के लड़की ने अपनी माँ से इसरार किया शॉपिंग के लिए जाने के लिए। शी इज द प्रीटी गर्ल, तो प्रीटी गर्ल ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ,
बराबर। तो इस पर बनाना है सेंटेंसेस, उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे गुड। गुड मतलब हो जाएगा अच्छा। तब इस पर कैसे इस्तेमाल करेंगे गुड? गुड बॉय जैसा गुड गर्ल अभी भी लगाए थे हम। और उसी तरह से हाँ, बैड हैबिट जैसे होते हैं तो गुड हैबिट। गुड डे, गुड डे आता है। हाँ हाँ, तो शी इज अ वेरी गुड गर्ल ऐसे। फिर हैव अ गुड डे, गुड डे आता है मतलब अच्छा दिन जाए बोलने को हैव अ गुड डे। हाँ, गुड डे बिस्किट। गुड नाइट, नाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस सूप इज वेरी गुड, द सॉइल इज गुड। हाँ, कभी रिमार्क मिलता है गुड वेरी गुड इस तरह से, वेल डन जैसे कहते हैं। तो वेरी नाइस वेरी गुड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो ये गुड के ऊपर ऐसे बनाना है सेंटेंसेस। उसके बाद है गोट। गोट मतलब क्या आता है? बकरा। गोट मीन्स क्या होता है? बकरा। और बकरी को अगर कहना है शी गोट कह सकते हैं। शी गोट। हाँ, इस तरह से शी गोट शी गोट। तो अगर समझ में नहीं आए कि मतलब बकरे को ये कहेंगे गोट, तो बकरी को क्या तो शी गोट इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह। हाँ, लेकिन शी मतलब इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, तो वैसे डायरेक्टली आप उसको ऐसे नहीं कहेंगे इंसानों को कि वो बकरी ऐसा नहीं तो वो कुछ। हाँ, तो ये हो जाएगा इसका शी गोट। तो ये बकरी के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसके ऊपर आपको अब सेंटेंसेस बनाने। और भी कुछ कुछ सिमिलर ऐसे वर्ड आते हैं जो उसमें निकलते हैं नामों के लिए। तो कैसे बनाएंगे गोट पर बोले? जैसे मिसाल के तौर पे गोट मतलब एक एनिमल है, तो गोट अगर मतलब पानी पी रहा है, गोट इज ड्रिंकिंग वाटर। गोट इज ईटिंग ग्रास, ग्रास मतलब घास होता है। गोट इज रनिंग सो फास्ट, कि बकरा मतलब अच्छा, मतलब जोरदार दौड़ रहा है इस तरह से। अब शी गोट्स की अगर बात करें तो गोट्स हैव बीन यूज फॉर मिल्क मीट पर एंड स्किन, के दूध, गोश्त, फर के लिए भी, और स्किन उनके, ये सारा इस्तेमाल होता है। मतलब उनके जो भी बाल होते हैं और उसके बाद में चमड़ा। अक्रॉस मच ऑफ द वर्ल्ड मिल्क फ्रॉम गोट्स इज ऑफन टर्न इनटू गोट चीज। तो गोट चीज उससे बनता है। तो ये सारा इस तरह से आप बना सकते हैं गोट मिल्क, जस्ट लाइक काउ मिल्क। गोट मिल्क इज यूज टू मेक मेनी डेयरी प्रोडक्ट्स। गोट मिल्क कैंडी भी आती है। गोट फाइबर होता है, हेयर हाइट्स, गोट मैन्योर होता है। तो ये सारी चीजें होंगी गोट्स के लिए।
अब उसके बाद में नेक्स्ट बनाना है। गेट। गेट मतलब क्या होता है? फाटक या दरवाजा। फाटक ही कहेंगे, दरवाजे को तो डोर कहेंगे भाई। तो फाटक। फाटक अब क्यों कह रहे हैं? खुलने के लिए जो जैसे जहन में बैठा होता है तो गेट। तो रोशन गेट, कटकट गेट, भड़कल गेट। मतलब औरंगाबाद सिटी ऑफ गेट्स है, दरवाजे। वैसे तो वो एक फाटक अलग हो गए। अब जो घर के दरवाजे होते हैं, शी क्लोज द फ्रंट गेट, उसने बंद कर दिया फ्रंट गेट को। शी वेंट आउट थ्रू द गेट, कि वो गई कहाँ से? गेट से। एन एवरेज होम गेट ऑफ मोर देन 12,000, एक ऐसा घर जिसमें ज्यादा, बहुत इतने ज्यादा हजारों में दरवाजे, गेट है लगे हुए। एन आयरन गेट, मतलब अगर लोहे का अगर गेट है, तो एन आयरन गेट स्टूड एट द एंट्रेंस टू द स्टेट। शी ओपन द गार्डन गेट, उसने मतलब क्या किया कि गार्डन का गेट को ओपन किया। तो ये सारी चीजें आप बना सकते हैं गेट के ऊपर। ही ओपन द गेट एंड स्टार्टेड वॉकिंग अप टू द हाउस। तो ये सारे सेंटेंसेस है गेट के ऊपर। द गेट लॉक्ड ऑन द लैंड एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फैसिलिटी। गेट जो है तो लोकेट कर दिया गया, बंद कर दिया गया एक्सेस फैसिलिटी के लिए। तो वहां फिर कोई गेट लगा दिया गया तो कोई आसानी से अंदर नहीं आ पाएगा। अगर बाउंड्री करके कुछ करके ऐसे बना दिया गया। आई एम गोइंग टू रोशन गेट, आई एम गोइंग टू कटकट गेट, ऐसे बना सकते बराबर। तो ये गेट के ऊपर था। अब उसके बाद है हॉल। हाँ। हॉल के लिए कैसे इस्तेमाल होगा? हॉल मतलब क्या होता है? एक तो बड़ा कमरा, जैसे सेमिनार हॉल वगैरह होते हैं, सेमिनार हॉल में आओ। और फंक्शन हॉल। और क्या आता है? फंक्शन हॉल में आ जाएगा वो भी नाम। उसके अलावा, उसके अलावा नहीं। ही ग्रीटेड हिज गेस्ट इन द हॉल, उसने उनके जो मेहमान थे उनका स्वागत किया, ग्रीट किया उनको हॉल में। ही ग्रीटेड हिज गेस्ट इन द हॉल। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन द विलेज हॉल, एक गांव के एक हॉल में, विलेज हॉल में वहां पर मीटिंग रखी गई थी। वी वेंट टू अ कंक्रीट एट द पला, मतलब XYZ हॉल, ये हम कहीं गए थे कंसर्ट करने के लिए पला हॉल में। और क्या बना सकते हैं? द अपर फ्लोर वॉज द ग्रेट हॉल, कि अपर फ्लोर जो है वहां पर एक बड़ा हॉल है, ऐसा बोल सकते हैं। और उसके अलावा माई फैमिली सिटिंग इन द हॉल, बराबर। आई विल मीट यू इन द फ्रंट ऑफ हॉल, कि मैं हॉल के सामने तुम्हें मिलूंगा। हर ऑफिस एट द एंड ऑफ द हॉल, कि उसका ऑफिस हॉल खत्म होते ही है। द बाथरूम इज डाउन द हॉल, हॉल के नीचे बाथरूम है, ऐसे आप बना सकते हैं हॉल पर। तो हॉल मतलब ये हो गया बड़ा कमरा। उसके बाद हार्ड। तो कैसे बनाएंगे हार्ड पर? हार्ड मतलब क्या होता है? सख्त भी कह सकते हैं, सख्त। तो अब तो एक तो हार्ड हार्डवर्क में भी आता है, फिर उसके बाद में हार्ड सब्सटेंसेस आते हैं, या हार्ड चीज, कोई भी मतलब सख्त चीज। तो हार्ड, हार्ड ड्रिंक, जैसा कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक होता है,
तो वैसा एक हार्ड ड्रिंक, वॉज हिज रूइन, इट रेन्ड हार्ड ऑल डे। ये बहुत ही, रेनिंग हार्ड कह दिया जाए तो मतलब, हाँ रेनिंग हार्ड मतलब क्या होगा कि बारिश तेजी से होना। तो इट रेन्ड हार्ड ऑल डे, के दिन भर मूसलाधार बारिश होते हुई या फिर तेज बारिश। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, दे वर्क हार्ड एट स्कूल। ये सब वर्क हार्ड की बात। तो उन्होंने स्कूल में मेहनत की, मेहनत पाएंगे फिर। आई हैव हैड अ हार्ड डे, ही पुल्ड हार्ड ऑन द रोप। मतलब सख्ती से पुल किया, खींचा, मतलब रस्सी से। ही हैड अ हार्ड लाइफ, उसकी लाइफ बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। इट वॉज हार्ड नॉट टू लाफ, कि ये बहुत मुश्किल है कि नहीं हंस पाना, मतलब हंसी नहीं रुक रही। तो इट वॉज हार्ड नॉट टू लाफ, ये वॉज मतलब पहले, कि जब नहीं रुक रही। द बॉल हिट द वॉल हार्ड, कि बॉल ने जो है तो दीवार को सख्ती से जो है तो हिट किया। आई गेव द डोर अ हार्ड पुश, कि मैंने जो है तो डोर को बहुत जोर से धक्का दिया, या हार्ड पुश किया, तो ये आ सकता है इसमें। द स्टोरी इज हार्ड टू बिलीव, ये मुश्किल है यकीन करना स्टोरी। इट्स हार्ड नॉट टू वरी अबाउट हर, कि उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स हार्ड टू टेल दैट शी इज थिंकिंग, ही हैज लर्न अ हार्ड लेसन, उसने बहुत मुश्किल सबक सीखा है। तो ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं आप हार्ड में। तो हार्ड मतलब क्या होगा, सख्त। अब हार्ड के बाद क्या है, हैर। हैर मतलब होता है खरगोश। अब तीन चार किस्म के हैर आएंगे, उससे हम देखेंगे। ये हैर का मतलब होता है खरगोश। और दूसरा कौन सा हैर होता है, बाल का है। हाँ HAIR है। तो ये होगा बाल, इसका मतलब। और उसी तरह से एक और हेयर होता है। ये हेयर मतलब होगा वारिस, मतलब किसी का वारिस। किसी का। हाँ वारिस, और जिसका वारिस नहीं लावारिस। तो इस तरह से वारिस। और एक होता है हियर। हाँ हियर मतलब सुनना। और रैबिट को भी, खरगोश को रैबिट तो ये सुनना। तो ऐसा मतलब ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। और ये हियर मतलब भी होगा सुनना। और एक होता है हियर, मतलब यहाँ पर आना। हाँ ये वाला हियर मतलब होता है यहाँ। अब किसी ने कहा कि कम हियर, यहाँ आओ। आपने अगर इतना याद रखता कि कम हियर, आवाज आने दो, तो आप बोलेंगे हाँ बोलो सुन रहे हैं। तो हियर, लिसन हियर नहीं आएगा मगर कभी। लिसन हियर आया तो मतलब वो यहाँ सुनो, लुक एट दिस, लुक हियर, लुक हियर आता है मतलब यहाँ देखो। लेकिन लिसन हियर एक साथ में नहीं आएगा। तो वो हिसाब से लिसन मतलब सुनने के लिए। और ये हियर मतलब सुनने। आई हियर मतलब चलते फिरते में कुछ सुन लेना, या फिर ऐसे में डायरेक्टली कि लिसन केयरफुली, तो लिसन मतलब तवज्जो के लिए इस्तेमाल होगा, ये कंफ्यूजिंग के लिए। और हियर मतलब ये वाला हियर मतलब यहाँ होगा, लुक हियर। तो ऐसा नहीं होगा कि देखो भी और सुनो भी। तो लुक हियर में अलग रहेगा। और ये हैर मतलब ये वारिसी वाला रहेगा, ये हैर मतलब बाल। और ये हैर मतलब खरगोश। तो स्पेलिंग अगर आप गलत कर देते हैर की, हाँ
तो आपने हेयर फॉल को HAR ही लिख दिया तो खरगोश गिर रहे हो जाए। और ये हेयर मतलब हेयर फॉल में ये आएगा, हेयर ऑयल ये। नहीं तो मेडिकल पे जाएंगे, पेट एनिमल की शॉप होगी, तो हेयर ऑयल तो खरगोश का तेल हो देगा। तो ये फर्क रहेगा उसमें। और ये हेयर मतलब वारिस रहेंगे इस तरह से। डू यू हैव एनी हेयर, ऐसा कोई अगर पूछ ले कि क्या आपको वारिस है, तो आप बोलेंगे यस आई हैव मेनी हेयर्स, मतलब बालों को लेकर। इस तरह से। तो ये डिफरेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो अब इसके ऊपर देखेंगे सेंटेंस बनाकर। तो अभी हमने हार्ट तक देखा था, तो अब ये हेयर मतलब खरगोश वाला। तो कैसे बनाएंगे? मेरी 2 बार खरगोश भी हुए, हाथ पर रेबिट वाला खरगोश। डेबिट वाला कहाँ पर है? हाँ, ये जो हेयर्स रहते हैं जनरली क्या रहते हैं, लार्जर रहते हैं रैबिट से ज्यादा। मतलब हेयर इनको अलग से क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रैबिट जो होते हैं उससे थोड़े से ज्यादा होते हैं, लॉन्ग उनके ईयर्स होते हैं, कान भी थोड़े बड़े होते हैं उनसे भी। और ब्लैक मार्किंग होती है उनके फर पर। तो इस हिसाब से उनको थोड़ा सा अलग नाम दिया जाता है। अलग अलग थोड़ी सी किस्म उनकी थोड़ी अलग होती है। तो हेयर क्या होता है कि 30 स्पेसीज होती है मैमल रैबिट की। मतलब उनकी 30 किस्में होती है अलग अलग। जैसे कि कुत्तों में कैसे किस्म होती है अलग अलग, मतलब एक वोडाफोन का कुत्ता, एक दूसरा कुत्ता, उनके नाम अलग अलग भी होते हैं। क्या होता है अलग अलग कुत्तों के नाम, मतलब अलग अलग नस्लों। हाँ, बुलडॉग और उस तरह से। तो ऐसे जैसे नाम होते हैं, तो उसी हिसाब से इसमें भी ये किस्में निकलती है, इसलिए रैबिट्स को हेड्स कहते हो। तो हेड्स आर नॉट रैबिट्स, इसके ऊपर फैक्ट देखेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे कि हेड्स आर नॉट रैबिट्स। एक तो ये सेंटेंस बन गया। और ये रैबिट नहीं होते, हेड्स आर इनक्रेडिबली फास्ट। हेड जो है तो बहुत, मतलब इनक्रेडिबली फास्ट, मतलब कि अमेजिंग, हैरत अंगेज किस्म से फास्ट होते हैं, बहुत तेज। हेड्स हैव एक्सेलेंट हियरिंग एंड विजन, बहुत ही एक्सेलेंट उनकी हियरिंग और नजरें होती है। हेड्स आर हर्बीवर्स, हर्बीवर्स होते हैं वो, मतलब हर मतलब ऐसा घास फूस वगैरह टाइप है। और हेड्स हैव अ यूनिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेड्स हैव अ डिस्टिंक्टिव mating ritual, heads have a symbiotic relationship with birds, heads can change color, heads चेंज भी कर सकते हैं कलर्स। तो ये अलग अलग फैक्ट्स है हेड्स के ऊपर, जो हमारे सेंटेंसेस बनाने में भी काम में आ जा रहे हैं, देखने में। तो ये चीज़ों के हेड के ऊपर। और क्या खाते हो, ग्रासेस, हर्ब्स, फील्ड क्रॉप्स, ये होता है। उसके बाद अब हेयर के ऊपर देखेंगे। आई ब्रश्ड माई टीथ, जैसे आता है तो दांतों की सफाई को। तो अगर हेयर का ब्रश भी है तो आई ब्रश्ड माई हेड भी आ सकता है। और कॉम मतलब आई कॉम्ड, कॉम्ड वो कंघे को कहेंगे। आई गॉट माई हेयर कट, और अगर हेयर कट है तो आई गॉट माई हेयर कट, मैंने हेयर कट किया। शी हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर्स, कि उसके पास में बहुत लंबे घने काले बाल है। ही हैजंट मच हेयर नाउ, उसके पास इतने अभी मतलब ज्यादा बाल नहीं है। देयर इज अ हेयर इन माई सूप, मेरे सूप में जो है तो एक हेयर आया है, मतलब बाल आए हैं। हर शोल्डर लेंथ पैर है, उसकी शोल्डर की लेंथ जो है तो पैर हेयर से है। आई हैड माई हेयर डन बिफोर द पार्टी, कि मैं हेयर्स को मतलब जमा लूं या फिर तरतीब दे दूं पार्टी से पहले। द वुमेन वॉज डिस्क्राइब्ड एज वाइट इन हर अर्ली 20s, लॉन्ग फेयर हेयर।
ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेड्स के ऊपर। और क्या इस्तेमाल कर सकते? हाँ, माई हेड्स आर वेरी सिल्क। अब उसके अंदर हेयर इज और हेयर आर में कैसे इस्तेमाल होता है, क्योंकि हेड्स के साथ मतलब वो ज्यादा है, तो आर इस्तेमाल होगा। हाँ, तो उसमें इज इस्तेमाल करना है या फिर आर। तो हेयर इज ऑल ओवर द अपार्टमेंट, कलेक्टिव, इसके अंदर जो देखना रहेगा। तो क्या लगा सकते हैं? आर आएगा या फिर तो दैट्स इट आएगा। हेयर जो है तो प्लूरल फॉर्म में है। तो कभी कभार क्या आता है कि हिज हेयर आर ग्रे, तो ये करेक्ट है। हिज हेयर आर ग्रे, मतलब उसके बाल जो है तो ग्रे है। क्योंकि मोर देन वर्ड को भी कुछ अगर अगर बाल होते हैं तो एक अलग चीज होती है, लेकिन कभी कभार वो इसमें भी इस्तेमाल होता है। ज्यादातर क्या होता है कि हेयर जो है तो सिंगुलर में ही आता है वैसे। माई हेयर इज वेट, तो कहीं कहीं पर ऐसा आता है कि आर इस्तेमाल नहीं होता उसमें डायरेक्ट। तो क्योंकि हेयर को एक सिंगुलर फॉर्मेट में रख दिया गया है, तो उस वजह से कहीं पर आर दिखाई देगा आपको और कहीं पर इस, लेकिन आप ज्यादातर उसको आर लगा दे तो अच्छा है, जैसे कि हिज हेयर आर ग्रे ऐसे में। और कुछ लोग का ये मानना होता है कि हेयर जो है तो एक सिंगुलर फॉर्म में है, तो सिंगुलर के साथ में आप इज लगा सकते हैं कलेक्टिव नाउन वगैरह होने से। तो इसका हम सिंगुलर प्लूरल जब देखेंगे तो जब और देख लेंगे इसको। तो इसमें हेयर मतलब अगर किसी के सर पर बाल है, जैसे कि ही है, ही हैज ही हैज शॉर्ट हेयर, तो हेयर इस्तेमाल होगा। और जब सिंगुलर में इस्तेमाल होगा, जैसे कि माई हेयर इज लॉन्ग और माई हेयर इज शॉर्ट, ये मेरे बाल लंबे या शॉर्ट है, तो हेयर इस्तेमाल होगा पूरा कंप्लीटली। लेकिन जब वो बाल, चाहे फिर वो बिल्ली के बाल क्यों ना, जैसे कि फर वगैरह इस्तेमाल होता है या हेयर बोलते हैं, तो अलग अलग जगहों पर अगर एक बाल दिखता है, अगर कहीं पर, जैसे ग्लास में बाल है या कहीं पर, तो आप उसको कह सकते हैं कि देर इज अ हेयर ऑन द ग्राउंड, देर इज अ हेयर ऑन अ ग्लास, इस तरह से हेयर इन ग्लास के मतलब उस ग्लास में एक बाल है। लेकिन जब बात आती है कि जब ज्यादा, अगर दो से ज्यादा बाल बाल दिखाई देते हैं, लिमिटेड या हेयर कट हो गया फर्श पे पड़े हुए हैं, तो तब आप उसको कहेंगे हेयर्स। देर आर हेयर्स इन द ग्लास, देर आर सम हेयर्स इन द ग्लास, इस ग्लास में कुछ हेयर्स है, या फिर देर आर सम हेयर्स ऑन द ग्राउंड। तो जब आर का इस्तेमाल होगा और एस उसके साथ लगेगा, तब तो ये चीज उसके अंदर आती है। तो ये याद रखना है हमेशा कि जब भी अलग बाल है या फिर गिनती के अगर बाल हो, तो अगर कोई बच्चा है तो बच्चे के सर पे समझो बहुत छोटा बच्चा, दो चार बाल मतलब ऐसे दिख रहे, तो देर आर सम हेयर्स ऑन हर हेड, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन हिज हेड, इस तरह से। उसके बाद में ये जो हेयर है वारिस, इसको अब इस्तेमाल कैसे करेंगे? वारिस के लिए, शी इज द सोल हेयर थ्रू स्टेट।
और इस्तेमाल कैसे करें? तो इसको डायरेक्टली हेयर, और ये जो हेयर था, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन डायरेक्ट नहीं आके उसको एच को साइलेंट पकड़ लेना है। एच को साइलेंट पकड़ के हमें कैसा प्रोनाउंस करना है? ये एयर इस तरह से करना है। जैसे हम एयर बोलते हैं ना, तो एयर डायरेक्टली खुले अल्फाजों में ए आई से होता है, लेकिन हमें ए आई नहीं कहते हुए हमें एयर ऐसे कह देना है। तो ये हम याद रख सकते हैं। जैसे अदा कैसे करना है यहाँ पर, तो ये उसका प्रोनाउंसिएशन है कि एयर मतलब बारिश इस तरह से होगा। तो बोलने में, दिखने में ऐसे दिखता है वो, लेकिन उसको हेयर ऐसे डायरेक्ट नहीं कहना है, एयर। तो बारिश, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब हेयर में और एयर में। तो ये चीज इस्तेमाल करना है, एयर की तरह ही लेकिन थोड़ा सा अलग। अब उस पे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे कि हिज एल्डेस्ट सन एंड एयर, कि उसका बड़ा लड़का और वारिस। These responsibilities of the heir under customary law had indeed been enforced by court. ऐसे बना सकते हैं कि at the age of 20 he fell heir to a large estate. He has no heir to leave his fortune to. कि उसके पास कोई वारिस नहीं है कि उसकी जो है तो जो दौलत वगैरह है तो वो छोड़कर जा पाए, ऐसा वारिस। He left most of his property to his eldest son and heir. कि उसने उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी उसके बड़े लड़के और उसके वारिस के लिए छोड़ रखी है। ही प्लान टू मैरी एंड प्रोड्यूस एन हेयर फॉर हिज स्टेट, कि वो शादी करके एक जो है तो प्रोड्यूस करके उसके एक वारिस बनाना चाह रहा है उसकी स्टेट के लिए। ऑन हिज ब्रदर्स डेथ ही बिकेम हेयर अपेरेंट टू द टाइटल, कि उसके भाई के डेथ होने के बाद वो एक लौता वारिस हो गया, ऐसा बोलते हैं तो वो आ जाएगा। ऑन हिज डेथ बेड ही नेम्ड हिज सेकंड सन एज हिज हेयर, कि उसने उसके जो है तो मरते वक्त में आखिरी लम्हे में उसके दूसरे लड़के को वारिस बना दिया। तो इस तरह से एड का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। और अगर ये तो वारिस एक लड़का हो गया, लेकिन एड्रेस जो होती है तो ये फीमेल एयर होती है, जो कि पर्सन होती है जो इनहेरिटेंस के लिए इस्तेमाल होगी। मतलब वारिस अगर लड़की होती है तो एरेस, एरेस इस तरह से आप कहेंगे। मतलब जैसे हमने हेयर लिखा था उसके आगे ई डबल एस लग जाएंगे, एरेस। उसके बाद हियर मतलब सुनना जो था, तो सुनने पे कैसे इस्तेमाल होगा सेंटेंसेस? हियर, स्टॉप इट, डू यू हियर, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, स्टॉप करो। लुक हियर, यहाँ देखो। आई कांट हियर यू, तो वो वाला हियर अलग था, यहाँ देखो। तो इसमें मिक्स नहीं करना है। ये हियर मतलब सुनना, आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। ही डजेंट हियर टू वेल, कि वो अच्छा नहीं, उसको मतलब जोर से सुनाई देता है। आई वॉन्ट टू हियर व्हाट जैन हैज टू से, कि वो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है मैं सुनना चाह रहा हूँ। आई हियर यू वांट टू बी अ डॉक्टर, कि मैंने सुना है कि तुम एक डॉक्टर बनना चाह रहे हो। ही डिड नॉट हियर वेरी वेल, आई कैन हियर, आई कैन हियर द ट्रेन विस्लिंग, कि मैं ट्रेन की विस्लिंग की आवाज सुन सकता हूँ। बिहाइंड हर शी कुड हियर मेन्स वॉइसेस, आई हियर यू वांट टू बी अ डॉक्टर, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे। आई कांट हियर वेरी वेल, मैं बराबर से सुन नहीं सकता। तो ये हो गया हियर का। और ये हियर, लुक हियर वाला, यहाँ पर, यहाँ देख, ये हियर पे कैसे बनेंगे कि आई एम अप हियर, हियर कम्स द बस, यहाँ आती है बस, हियर लेट मी होल्ड इट, आई एम हियर टू हेल्प यू, कि मैं यहाँ पर मतलब आपकी मदद करने के लिए हूँ। आई यूज टू हैव हेड ऑन टू हियर, दे हैव लिव्ड हियर मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स, हियर अ डिश दैट क्विक टू मेक, ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू, इस तरह। तो ये यहाँ तक हुआ है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।